आगरा में एक नहीं बल्कि दो ताजमहल हैं। एक पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया ताजमहल। आगरा का दूसरा ताजमहल लाल पत्थरों से बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आगरा के ताजमहल का नाम विश्व भर में फेमस है। इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। ये इमारत सच्ची मोहब्बत का बेमिसाल नमूना कही जाती है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगरा में एक नहीं बल्कि दो ताजमहल हैं। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आदित्य मुदगल और आज प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद है जो कि आगरा का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूं तो आपकी अगर निगाह जहां तक जाएंगी वहां पर आपको कब्र ही कब्र दिखाई देंगी। कहा जाता है कि आगरा की सबसे प्राचीन कब्र भी यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां के जो एएसआई के विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी यहां पर तैनात है उन्होंने हमसे आगे जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है वो रिस्की है, खतरा वहां पर हो सकता है, इसलिए हम लोग वहां अंदर नहीं गए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दूसरा ताजमहल जो आगरा में लाल ताजमहल कहा जाता है वो भी यहाँ पर स्थित है। मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार वहाँ की झलक जरूर दिखाए। बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह यह इमारत है और बिल्कुल ताजमहल से प्रेरित होकर इस इमारत को यहाँ पर तैयार किया है। दरअसल कहा जाता है कि एक पत्नी ने अपने पति की याद में ताजमहल जैसी हूबहू आकृति को बनवाया। मैं ताजमहल जैसी बनी हुई आकृति के पास जाता हूं, अपने साथी कैमरे से कहूँगा कृपया ताजमहल की तरफ दिखाते हुए मेरे साथ आगे आएँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने जो ताजमहल आगरा में स्थित है उसके बारे में बहुत सुना होगा। आपने विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हुए देखे होंगे। विश्व भर से पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं, लेकिन दूसरा ताजमहल बहुत ही कम लोग यहाँ पर जानते हैं। जो भी इसके बारे में जानता है वो यहाँ पर जरूर आता है, इसकी खूबसूरती को निहारता है। दरअसल ताजमहल को तो शाहजहां ने बनवाया था, ये हर कोई जानता है, अपनी मुमताज़ बेगम के लिए। लेकिन एक पत्नी ने अपने पति की याद में इस ताजमहल को बनाया, ये बहुत ही बेमिसाल कर देने वाली बात है। दरअसल जॉन विलियम हेंसिंग की कब्र इस इमारत में मौजूद है, जिसने अपनी पति की याद में अपनी पत्नी ने इस इमारत को बनवाया था, जो कि बेहद ही खूबसूरत है और बिल्कुल ताजमहल की तरह दिखती है। और उसके आसपास कब्र ही कब्र आपको दिखाई दे रही होंगी। दरअसल प्राचीन कब्र भी यहाँ पर हैं। हम आपको बार बार दिखाने की कोशिश और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्राचीन कब्र यहाँ पर हैं, दरअसल एक कब्रिस्तान है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ दूसरा ताजमहल जैसी इमारत को बनवाया है, ये एक हैरान कर देने वाली तस्वीर है। हालांकि आगरा को मोहब्बत की नगरी कहा जाता है और मोहब्बत की नगरी का जीता जागा उदाहरण ये इमारत यहाँ पर सामने आपको दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आगरा में सफ़ेद इमारत, जो सफ़ेद ताजमहल की जो इमारत है, उससे प्रेरित होकर इस लाल ताजमहल को बनवाया है, इसीलिए आगरा को मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ, आगरा में एक संगमरमर का सफेद ताजमहल है, तो वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। बेशक इतिहास में केवल शाहजहां के बनवाए हुए ताजमहल का ही जिक्र मिलता हो और लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग जानते हो, मगर इन दोनों ही ताजमहल में एक बात कॉमन है और वह ये है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कही जाती है। आज हम आपको आगरा के लाल ताजमहल के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत में अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डचमोल का सिपाही था, कर्नल जॉन विलियम हेसिंग। विलियम हेसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया था। विलियम हेसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये ताजमहल उसने अपने पति विलियम हेसिंग की याद में बनवाया था। दरअसल आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हेसिंग का मकबरा भी कहा जाता है। ये मकबरा असल के ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, मगर इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती है। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हेसिंग का देहांत हुआ तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी। दरअसल विलियम हेसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा था, तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा।
ताजमहल जैसी दिखने वाली इमारत के हम अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या कुछ किस तरीके से आकृति बनी है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कैमरा से अनुरोध करूंगा कृपया वो मेरे साथ आए और अंदर की खूबसूरत इमारत बनाई गई है उसकी एक एक झलक एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और केवल प्रातःदर्पण न्यूज़ ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहाँ पर कर्नल जॉन्स विलियम हेंसिंग की कब्र मौजूद है जिनकी पत्नी ने उनकी याद में इस मकबरे को तैयार किया था। वो मकबरा यहाँ पर है, उसमें हम अंदर आ चुके हैं। और अंदर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि जिस तरीके से ताजमहल के आसपास चारों तरफ परिक्रमा लगाने का क्षेत्र है उसी तरह से यहाँ पर भी चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। हालांकि अगर मेरे पीछे की अगर आप बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, अपने साथी से कहूँगा वो भी अंदर आएँ और दिखाएं। यहाँ पर जॉन्स विलियम हेंसिंग का मकबरा बना हुआ है और उसकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं अंदर जाता हूं, अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ गेट बंद है, मैं गेट को खोलता हूं और अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कब्र यहाँ पर बनाई है। जिस तरीके से ताजमहल के अंदर मुमताज़ बेगम की कब्र बनाई हुई है उसी तरीके से यहाँ पर भी जॉन्स विलियम हेंसिंग की कब्र को बनाया गया है। अंदर आते हैं, अंदर आके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कब्र है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। अखिलेश जी थोड़ा आप अंदर आएँ तो शूज़ उतार लें क्योंकि यहाँ पे कब्र है तो हम चाहेंगे कि जूते पहन के अंदर प्रवेश ना किया जाए। हालांकि मैं अपने जूते उतार चुका हूँ। और जिस तरीके से कब्र यहाँ पर बनाई गई है इस पर मैं देखेंगे साफ तौर पर अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है, वो आप कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे होंगे। काफ़ी प्राचीन ये कब्र है और ऊपर देखेंगे तो किस तरीके से कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। चारों तरफ दीवारों पे बेहद उम्दा कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सालों पूर्व, कई ईस्वी पूर्व इस इमारत को तैयार किया गया था। तब कारीगरों को कितनी मेहनत इसको बनाने में लगी होगी। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाके चारों तरफ इमारत को दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस इमारत के चारों तरफ किस तरीके से आकृतियाँ बनाई गई हैं। मैं साथ ही कैमरामैन अखिलेश जी से कहूँगा अखिलेश जी कृपया संभल कर आएँ क्योंकि काफ़ी रिस्की है और उसके बावजूद हम लोग आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार दर्पण न्यूज़ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ यदि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे चारों तरफ एक से एक खूबसूरत आकृति बनी हुई हैं और ताजमहल की तरह चारों तरफ, जैसे कि आप ताजमहल जब घूमने गए होंगे तो उसके चारों तरफ जब आप परिक्रमा लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी परिक्रमा लगाने के चारों तरफ जगह दी गई है। और जिस तरीके से ताजमहल के चारों गेट है उसी तरीके से चार तरफ से इसके भी गेट बनाए गए हैं। हालांकि ताजमहल जैसी विकास का ये इमारत नहीं है लेकिन उससे हूबहू, उससे मिलती हुई, कई हद तक उससे ज़्यादा खूबसूरत ये इमारत यहाँ पर मौजूद है। बहुत कम लोग, आगरा के ही कम लोग यहाँ इसके बारे में जानते हैं। जो भी इसके बारे में जानता है वो वह लाल ताजमहल इसको कहता है। और अगर मैं ऊपर से यहाँ कब्रों को दिखाने की कोशिश करूँ तो साथी कैमरे से कहूँगा देखिए आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि खंडर हो चुकी हैं जो कब्रें हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्राचीन ये कब्रें होंगी। क्योंकि आगरा के जो लोग हैं, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे प्राचीन जो कब्र है वो यहाँ पर है। जब अंग्रेज यहाँ पर रहते, अंग्रेजों का जब यहाँ शासन था तो अंग्रेजों की कब्र भी यहाँ पर थी। क्योंकि जॉन्स विलियम हेंसिंग भी एक अंग्रेज थे, जब उनकी कब्र यहाँ पर बनाई गई थी उनके साथ उनके सैनिकों की भी यहाँ पर कब्र बनाई गई है। अपने साथी अखिलेश के साथ मैं आदित्य मुदगल, दर्पण न्यूज़ आगरा। पहले विलियम हेंसिंग का ही देहांत हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर लाल पत्थर से ताजमहल से मिलती हुई हूबहू इमारत बनवा डाली थी। विलियम हेंसिंग एक मामूली सा सिपाही था और उसकी पत्नी के पास इतना धन भी नहीं था कि वह शाहजहां की तरह संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बनवाए, इसलिए उसने लाल पत्थर का ताजमहल बनवाया था। अगर आगरा के लाल ताजमहल को गौर से देखा जाए तो केवल सफेद संगमरमर के पत्थरों की कमी ही नजर आती है। हाँ, ये ताजमहल असल के ताजमहल की इमारत से आकार में भी छोटा है। ये मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसे भूमिगत कक्ष भी हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र है और लाल ताजमहल में विलियम हेंसिंग और उसकी पत्नी की कब्र है। एक बादशाह और आम इंसान में क्या फर्क होता है, वह लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है। अगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फर्क इतना है कि किसी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। लाल ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगरा में संगमरमर का ताजमहल कहाँ है ये तो सब लोग जानते हैं, मगर लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम पर्यटकों को ही पता है। ये ताजमहल आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे के निकट है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनवाया गया है।
कर्नल जॉन विलियम हेसिंग ने सबसे पहले लंका के कैंडी युद्ध में भाग लिया था। इसके बाद वह भारत के हैदराबाद के निजाम की सेना में भर्ती हुआ। इसके कुछ वर्षों बाद जॉन विलियम हेसिंग ने महादजी सिंधिया की सेना में उच्च पद प्राप्त किया, मगर जब महादजी की मृत्यु हो गई तब हेसिंग आगरा आ गया और आगरा के लाल किले की देखरेख का काम उसके जिम्मे कर दिया गया। अगर आप इस बार आगरा आए तो एक बार लाल ताजमहल का दीदार जरूर करें।